शांतिपुरा नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां पर एक प्रमोद नाम का बिल्कुल मधुर स्वभाव का किसान रहा करता था, जो कि सुबह से लेके शाम तक अपने खेत में काम किया करता था, जिसके बदले उसे मेहनताना मिलता था। तो वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी निर्मला थी, जो बिल्कुल ही कंजूस स्वभाव की थी। उसके वजह से आए दिन समस्याएं होती रहती थी। अरे वाह, कितनी प्यारी सुबह है आज। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाश, कितनी प्यारी सुबह है। बस ऐसे ही हवा चलती रहे, वरना ये आने पर दिन भर पंखे चलाए हुए रहते हैं। सारा का सारा बिजली बिल अभी ही खत्म कर देंगे मानो। अरे लेकिन वो कौन है? ये तो मालती है, लगता है बाजार से कुछ लेके आ रही है। रुको, अभी बुलाती हूँ उसे। मालती, अरे ओ मालती, सुनती तो जा। कहाँ जा रही है इतनी जल्दी जल्दी में? एक बार इधर तो आ। अरे काकी, आती हूँ, तनिक रुको तो जरा, बस आती हूँ। मालती के मन में लग ही रहा था कि अगर इस काकी ने बुलाया है तो पक्का इन्हें कुछ न कुछ मुझसे चाहिए ही होगा। क्या हुआ? बोलो काकी, मुझे जल्दी से घर को जाना है। अभी अभी बाजार से आ रही हूँ। अरे वाह, मंडी से आ रही हो? क्या लेके आई हो? अरे काकी, मैं तो बस कुछ चावल के पोटले लेके जा रही हूँ। आज तो खीर बनाने का मन कर रहा था बड़े दिनों पर। तुम तो जानती ही हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक पोटला चावल का मुझे भी दे दो, जिससे कि मैं आज मंडी ना जाऊं। अरे काकी, अब ले ही लो। आप मुझसे बड़ी हो, मैं तो आपको मना भी नहीं कर सकती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? खैर, मुझे तो बस चावल लेने से मतलब है। मुझे चावल दे दो। जिसके बाद मालती अपने पोटले में से एक पोटली चावल की उसे दे देती है और फिर वो बोलती है, अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, पहले से ही बहुत लेट हो चुका है। ठीक है मालती, काकी, आप मेरे घर चलकर ही दिया है, थोड़ा सा नमक भी दे दे। एक चीज के लिए कितनी दूर जाऊंगी मैं मंडी। फिर निर्मला उसके घर चली जाती है। वहां पहुंचकर, अरे काकी, आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए एक कटोरी नमक लेकर आती हूँ। बस थोड़ी देर रुको और फिर आपको दे देती हूँ आपका नमक। अरे सुन तो जरा मालती, तू अंदर जा ही रही है नमक लेने के लिए। थोड़ी सी मिर्च और तेल भी ले लेना। आज तो फ्राई राइस खा लूंगी मैं तो फिर। अरे काकी, आपको तो मैंने एक उंगली क्या दी, आप तो पूरा हाथ पकड़ने लगी। पूरे घर का राशन क्या मुझे से भरवाओगे? बताओ तो जरा, अगली बार आपको देख के ही मैं भाग जाऊंगी, आपकी और नहीं आऊंगी। अरे भाग के क्यों जाएगी तू? बताओ तो जरा, तेरी चप्पलें घिस जाएंगी, फिर तेरे को नया चप्पल लेना पड़ेगा। बस भी करिए काकी, और कितने पैसे बचाइएगा। एक काका है जो कि सब चीज अच्छे से करते हैं, और आपसे तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, अगर आज बचत नहीं करूंगी तो बुढ़ापे में क्या खाऊंगी, क्या उड़ाऊंगी और क्या रखूंगी? तू बता मुझे। बस भी करिए काकी, अब अपनी अर्थी उठाने के पैसे भी मुझे से लीजिएगा क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब आप जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? नमक लेने आई हूँ, इतनी दूर से चप्पलें घिस गई, नमक तो दो। इस प्रकार था उसका स्वभाव, बिल्कुल कंजूस। एक रोज उसकी गली में एक सब्जी वाला आया, जिसे देख मालती ने उसे रुकने को कहा और फिर उसके पास जाकर बोलती है,
आइए आइए बहन जी, ताजे बैगन, टमाटर, खीरा और मूली ले जाइए। आलू भी बहुत सस्ते हैं। बहुत सस्ते तो तुम इस प्रकार बोल रहे हो जैसे 1 रुपए किलो हो आलू। कहो तो बोलो ले लूं। क्या मजाक कर रही हो आप भी काकी? आलू और 1 रुपए किलो? नहीं नहीं नहीं, 5 रुपए किलो से आलू कहीं भी कम नहीं मिल रहा। क्या मतलब 5 रुपए किलो? 3 रुपए किलो है आलू सभी जगह पूरे मंडी में, और तुम मेरे ही घर के आगे मुझे ही ठगने का काम कर रहे हो। बताओ तो जरा। अरे नहीं नहीं काकी, 3 रुपए 25 पैसे केजी पर तो मुझे ही मिलते हैं आलू, वो भी बड़ी वाली मंडी। देखिए भैया, एक तो आप मेरे ही घर के आगे बेच रहे हैं। सुबह से 3 कस्टमर आ चुके हैं। आपको तो अब आलू 3 रुपए किलो देने ही पड़ेंगे। मैं नहीं जानती। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं आपको 3 रुपए किलो पे आलू दे दूं। मैं तो वो सब नहीं जानती। अगर अभी आपने मुझे आधा केजी आलू नहीं दिया तो मैं सभी को यहाँ पे बुला लूँगी कि आपने मेरी उधारी के पैसे नहीं दिए। एक तो आपने मेरे पास दुकान लगाई। अब बस भी करिए बहन जी, गलती हो गई कि मैं यहाँ पर दुकान लगाया हूँ। ठीक है, आप आधा केजी आलू ले लीजिए। आज के बाद कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा, ठीक है ना? हाँ, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दोस्तों, इस प्रकार था मालती का स्वभाव। प्यारी सी सुबह होती है, मालती अपनी रसोई में कुछ तो पका रही है। हाँ, कितनी महंगी हो गई है आजकल चावल। अच्छा हुआ कि मैंने उससे थोड़ा सा चावल ले लिया। अब अच्छे से चावल पका दूंगी, उसमें थोड़ा नमक लगाकर इन्हें दे देती हूँ। फिर वो जाएं अपना अच्छा से कमा के आएं। इधर मालती का पति इस इंतजार में बैठा था कि उन्हें भोजन मिलेगा। अरे ओ भाग्यवान, आज भी भोजन मिलेगा या नहीं, या फिर आज भी मैं भूखा पेट ही चला जाऊं? बताओ तो जरा, रोज रोज मैं भूखा पेट नहीं जाने वाला हूँ, समझी या नहीं? अरे हाँ हाँ, सब सुन रही हूँ कि आपकी आजकल तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है। खैर, मैं अभी आपके लिए चावल लेके आ रही हूँ। आपके चावल का इंतज़ाम मैंने कल ही कर लिया था। जरा रुको तो जरा। थोड़े थोड़े गोईठे के आँच में चावल को पकने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। ऊपर से ये लकड़ियाँ भी कच्ची थी, समझे? क्या मतलब लकड़ियां कच्ची थी? तुम्हें मैंने गैस सिलेंडर लाके दिया है ना, तो तुम उस पर भोजन क्यों नहीं बनाती? रोज रोज ये लकड़ियां और गोईठा क्यों सुखाते रहती हो? बताओ तो जरा। ऊपर से कच्ची लकड़ियां, सूखी लकड़ियां भी तो है घर में। कितना कष्ट करोगी भाग्यवान? अब तो हमारा बुढ़ापा आने वाला है, अब तो कुछ दिन चैन से जी लो। मुझे भी 2 वक्त का खाना ही सही अच्छे से दे दिया करो। अब मैं कहाँ जाऊं, तुम ही बताओ तो। बस बस, अभी हमारा बुढ़ापा नहीं आया है कि अभी से ही सारे पैसे खत्म कर दें। हमारे बुढ़ापे में काम आए, इसीलिए तो बचत करती हूँ। अरे भाग्यवान, बस भी करो। अब कितना ही करोगी तुम? बताओ तो जरा। अब तो खुशी से जिंदगी जी लिया करो, ये तो बस 2 पल की जिंदगी है। खैर, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। मेरे लिए भोजन लेके आओ, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। समझ में आया? हाँ हाँ, बन गया है भोजन। तनिक रुको तो जरा, अभी परोस कर लेके आती हूँ। निर्मला प्रमोद को भोजन देती है और बोलती है, देख लो, आज मैंने पूरे बचत करके तुम्हारे लिए ये भोजन तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगेगा, समझे? और इसे खा के तो बताओ। प्रमोद अपनी पत्नी के इस
स्वभाव से बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ होता है। वह सब कुछ जानता है कि उसकी पत्नी कितनी कंजूस है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। और तभी उसको एक कॉल आता है जिस पर वो बहुत ही ध्यान से बातें करने लगता है। निर्मला उसे बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है। तब निर्मला अपने पति से पूछती है, ओ जी, आप ये किसे ही अपने घर में बुला रही हो? आपको तो पहले से पता चल रहा है कि राशन की कीमत इतनी बढ़ गई है। उसके बाद आप किसे अपने घर में बुला रहे हो? बताओ तो। देखो निर्मला, ये मेरे बहुत ही दूर के काका हैं। अगर तुमने इनकी सेवा बहुत अच्छे से की तो ये तुम्हें बहुत पैसे देंगे, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है। तो ये कहीं और दान करे इससे पहले कि वो मुझे ही सब चीज देना पसंद करेंगे। समझी कि नहीं तुम? इसीलिए करोड़ों की संपत्ति चाहिए तो उन्हें अच्छे से खिलाना पिलाना, उनकी भोजन की पूरा ख्याल रखना। समझी तुम? की नहीं। और एक एक की शुद्धता रखना। उन्हें घी बहुत पसंद है, पूरा शुद्ध घी ही बाजार से खरीदना। तुम्हारी आज की ही मेहनत कल तुम्हें बहुत अमीर व्यक्ति बना देगा इस शहर का। समझी? जी, आप सच बोल रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी स्वागत में कोई कमी नहीं रखूंगी। सारी चीज़ों की मात्रा बिल्कुल शुद्ध रखूंगी। ठीक है ना? और आपके काका के स्वागत बहुत अच्छे से करूंगी। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुमने आज तक बहुत ही कंजूसी से जिंदगी जी है, पर अभी तुम खुले मन से खर्चा करोगी। समझ में आया या नहीं? फिर प्रमोद चुपचाप से अपने चावल खाने लगता है, जिसमें पानी की मात्रा और नमक की मात्रा होती है। वो जानता था इससे अधिक उम्मीद अपनी पत्नी के प्रति रखना बिल्कुल ही बेकार होगा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कभी करेगी ही नहीं। लेकिन उसे आशा होता है कि उसकी पत्नी अच्छे से स्वागत करे। अरे ओ भैया, जल्दी से जल्दी 250 ग्राम घी और सारे महीने भर के राशन दे दो। समझ में आया कि नहीं? और दाल, घी सभी। अरे क्या हुआ निर्मला बहन? आज कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? इतने सारे राशन आज ले जा रहे हो? क्या हुआ? कोई बात है कि? हाँ हाँ काका जी, आज तो बहुत बड़ी बात है। आज मैं दिल खोल के खर्चा करने वाली हूँ। इसीलिए घी, चीनी, आटा, मैदा, दाल, वो भी चने वाली देना। हाँ हाँ, सब कुछ दे दूंगा, पर तुम्हें पहले इनके दाम तो मालूम है ना? घी 50 रुपए किलो, चना दाल 20 रुपए किलो, सब मालूम तो है ना? हे ईश्वर, तुम अनाज को सोने में तौलते हो क्या, जो इतना महंगा? खैर, घी के जगह पर तुम रिफाइन दे दो और दाल के जगह पे मसूर की दाल दे दो, वो तो सस्ती है। हाँ हाँ, अब आए ना लाइन पे। तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि तुम इतने पैसे खर्च करो। तुम्हारे पास तो पैसे रहते, फिर भी तुम नहीं लेती कभी भी। पक्का कोई ना कोई जरूरी बात होगी, तभी तुम ये सब सामान ले रही हो। जिसके बाद मालती अपना सारा सामान लेती है और वहाँ से सीधे चलती बनती है अपने घर में। मालती का यही स्वभाव उसे और भी कुछ बताने वाला था। जिसके बाद मालती सीधे अपनी कंजूसी के साथ सस्ते सामान लेकर घर पहुंचती है। इधर उसके काका भी उसके घर पे आ जाते हैं। और प्रमोद बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है? तुम आजकल बहुत पतले हो चुके हो, क्या बात है? अरे नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ये सब छोड़िए ना, आप बहुत दूर से थके हुए आए हुए। चलिए, मेरी बीवी तो कब से आपके लिए भोजन बना रही है। और प्रमोद बेटा,
आज तो बस बहू के हाथ की सेवा और खाना खाने ही आया हूँ, समझे कि नहीं? वैसे भी तुमसे मिलने का बहुत दिनों से मन कर रहा था। हाँ काका, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। काफी दिन हो गए कि आपसे नहीं मिला। सोचा आपसे भी मिलना हो जाएगा। और मेरी पत्नी ने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाया है। हाँ प्रमोद बेटा, मुझे पता है कि तुम मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मेरे जितना खाने वाला तो कोई नहीं होगा। हाँ काका, मुझे पता है। अब जल्दी अंदर चलिए। सारी बातें यहीं खड़े खड़े करिएगा क्या? आगे भी बातें तो करनी है। फिर काका भोजन करने लगते हैं। काका भोजन के इतने शौकीन होते हैं कि उन्हें भोजन में गलतियां पकड़ते देर नहीं लगते और वे तुरंत बोल पड़ते हैं। बेटा प्रमोद, तुम्हें तो पता ही है कि मैं देसी घी का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन तुमने ये डालडे में खाना क्यों बना दिया? क्योंकि वो सस्ता था। हमें माफ कर दे काका, हमें ऐसी कोई खबर नहीं है कि खाने में डालडा मिलाया गया है। मैंने निर्मला से कहा था कि वो खाना बिल्कुल शुद्ध घी में बनाए, पर वो अपनी कंजूसी भरे आदतों से बाज नहीं आई। हाँ काका, हमें माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। मैंने घी के पैसे बचाने में यह सब गलती कर दी। अभी के लिए प्लीज खा लीजिए। अगली बार से मैं आपको ऐसी शिकायत की मौका नहीं दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। नहीं काका, अभी आप इन्हें रहने दीजिए। मैं आपसे बाजार से अच्छा खाना मंगा के देता हूँ। आप बस इसे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं। आप हमें नहीं माफ करेंगे तो हम किनसे उम्मीद करेंगे? वे लोग इस प्रकार माफी मांगते रहते हैं, पर उनके काका तो बस उनकी एक सेवा पाने के लिए आते हैं। पर उन्हें इतनी बदसलूकी की तरह से भोजन कराया जाता, जिस कारण वो नाराज होकर वहीं से चले जाते हैं। रात्रि में फिर प्रमोद अपनी पत्नी से, अब तो तुम खुश होगी ना निर्मला? तुम्हारी वजह से आज हमारे हाथ से करोड़ों की संपत्ति चली गई। खैर क्या ही कर सकते हैं, फिर भी तुम अपने कंजूसी से बाज नहीं आओगी। ओ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके काका भी अपने पैसे को बचाना चाहते थे, तभी तो इतने अच्छे भोजन में भी उन्होंने गलती निकाली। बस, अब बहुत हो गया। तुम तब से बोली जा रही हो, बोली जा रही हो। तुम्हें अब अपनी कंजूसी की सजा पता नहीं कैसे मिलेगी। खैर मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। ये तो मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। हाँ हाँ, इस मुसीबत को भी तो आपने ही ढोलबाजी के साथ गले लगाया था। काश उस दिन इसके भी पैसे बचा लिए होते, तो आज हमारे पास और भी पैसे होते, समझे? ना जाने तुम्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जल्दी से जल्दी हो जाए, समझी? हाँ हाँ, जितना प्रार्थना करना है कर लीजिए, पर तेल के दिए जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे? इसी प्रकार चल रहा था। कुछ और दिन बीते और फिर एक दिन जब निर्मला ने प्रमोद को कम खाना खिलाया, वो चमचमाती धूप वाली दिन थी। अचानक से प्रमोद को ऐसा लगा कि उसकी सांसें रुक रही थी। वह तड़पने लगा और फिर वह अचानक से गिर पड़ा, जिसके बाद उसका दोस्त निर्मला के पास दौड़ते हुए जाता है और सभी बातें विगत वर्ष बताने लगता है कि आखिर प्रमोद को क्या हुआ, जिसे सुन निर्मला चकित रह जाती है और तुरंत भागते भागते अस्पताल जाती है। तो आप हैं उनकी पत्नी। आप तो उन पत्नी के नाम पे कलंक है। उनके पेट में इतना बड़ा स्टोन हो चुका है भूखे रहने के कारण। आप अभी के अभी 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा करें टेबल पे, समझे कि नहीं? और पति का ख्याल रखिए कि वो भोजन किए या नहीं।
जी डॉक्टर साहब, मैं अभी पैसे जमा कर दूंगी, आप चिंता ना करें। कैसी पत्नी हैं आप? आपको अपने पति का अब और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि बचत अच्छी बात है, परंतु उतना ही बचत करें कि जिससे आपकी सेहत और मानसिक स्थिति बहुत अच्छे रहे। इतनी भी बचत ना करें जिससे कि आपकी सारी खुशियां ही खत्म हो जाएं।